यात्रा। एक छोटे से गांव में चंदा नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। चंदा को आसमान के तारे देखना बहुत पसंद था। हर रात वो अपनी छत पर जाकर तारों को गिनती थी। एक रात चंदा ने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। एक तारा आसमान से नीचे गिर रहा था, लेकिन ये कोई साधारण टूटता तारा नहीं था। ये तो रंग बिरंगा था और घूम घूम कर गिर रहा था। अरे बाप रे! चंदा चिल्लाई। तारा आकर चंदा के बगीचे में गिरा। चंदा दौड़कर बगीचे में गई तो देखा वो कोई तारा नहीं, बल्कि एक छोटा सा चमकता हुआ जादुई पत्थर था। तारा आकर चंदा के बगीचे में गिरा। चंदा दौड़कर बगीचे में गई तो देखा वो कोई तारा नहीं, बल्कि एक छोटा सा चमकता हुआ जादुई पत्थर था। जैसे ही चंदा ने पत्थर को छुआ, उसमें से एक छोटी सी आवाज़ आई, हेलो, मेरा नाम टिंकू है। मैं एक जादुई तारा हूँ जो खो गया है। चंदा की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम बोल सकते हो? क्वेश्चन मार्क। हाँ, और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, तारों की दुनिया में, लेकिन मेरे पास जाने के लिए जादुई ताकत नहीं बची है। मुझे 3 खास चीज़ें चाहिए। क्लैमेशन मार्क। चंदा ने तुरंत कहा, कौन सी 3 चीज़ होंगी? टिंकू खुश होकर चमकने लगा। मुझे चाहिए ओक्सटस, सूरजमुखी के फूल की हंसी, मालास्टरास्क नदी की सबसे मीठी लहर, ईस्टरास्क नदी की सबसे मीठी लहर, स्टिरिस्क इंद्रधनुष का एक रंग। अगली सुबह चंदा और टिंकू सूरजमुखी के खेत में पहुंचे। वहां बहुत सारे बड़े बड़े सूरजमुखी के फूल खड़े थे। चंदा ने पूछा, भैया सूरजमुखी, क्या तुम हमें अपनी हंसी दोगे? एक बूढ़े सूरजमुखी ने कहा, हमारी हंसी तभी निकलती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन हम उदास हैं क्योंकि हमारे दोस्त तितली बहुत दिनों से नहीं आई। उसने अपने बाल में से रंग बिरंगे फीते निकाले और सूरजमुखी के चारों ओर सजा दिए। खेत इतना सुंदर लग रहा था कि सभी तितलियां आ गईं। सूरजमुखी इतने खुश हुए कि वे हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ। क्लामेशन मार्क। उनकी हंसी सुनहरी धूल जैसी हवा में उड़ी और टिंकू ने उसे अपने अंदर समा लिया। एस्टरिस्क। पहला काम पूरा। एस्टरिस्क। चंदा ने खुशी से ताली बजाई। नदी की लहरें बह रही थीं, छल 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 छल। चंदा ने कहा, नदी मैया, हमें आपकी सबसे मीठी लहर चाहिए। नदी बोली, मेरी सबसे मीठी लहर वो होती है जो किसी की प्यास बुझाती है। लेकिन देखो, वो छोटा पौधा बहुत प्यासा है, पर मेरे पानी तक पहुंच नहीं पा रहा। चंदा ने अपनी छोटी बाल्टी से नदी का पानी लेकर उस पौधे को पिलाया। पौधा हरा भरा होकर खिल गया। उस पानी की लहर इतनी मीठी थी कि वो चमकने लगी। नदी मैया ने मुस्कुराते हुए वो मीठी लहर टिंकू को दे दी। एस्टरिस्क। दूसरा काम भी हो गया। एस्टरिस्क। टिंकू उछलते हुए बोला, अब सबसे मुश्किल काम बाकी था। इंद्रधनुष तो बारिश के बाद ही दिखता है, लेकिन मौसम साफ था। चंदा उदास होकर बैठ गई। अब क्या करें? कैस्टियन मार्क। टिंकू बोला, रुको, मैंने सुना है कि अगर हम दूसरों की मदद करें और खुश रहें तो दिल में एक इंद्रधनुष बन जाता है। क्लैमेशन मार्क। उसी समय चंदा ने एक रोती हुई छोटी गिलहरी को देखा। उसका घोंसला गिर गया था। चंदा ने प्यार से गिलहरी को उठाया और टिंकू की मदद से उसके लिए पेड़ पर एक नया घोंसला बनाया। गिलहरी खुश होकर नाचने लगी। अचानक चंदा के दिल से 7 रंगों की एक चमकदार रोशनी निकली, एक छोटा सा इंद्रधनुष। टिंकू ने उसका लाल रंग ले लिया। अस्टारिस्क। तीनों चीजें मिल गईं। खुशी तीनों के पास वापस जाने की ताकत आ गई थी। वो आसमान की ओर उड़ने लगा, लेकिन चंदा उदास हो गई। टिंकू ने कहा, उदास मत हो, देखो, यह खुशी तीनों के पास तीखो संचान पारे है। मैं तुम्हें एक तोहफा दे रहा हूं। उसने चंदा को एक छोटा सा चमकता पत्थर दिया। अस्टरिस्क। जब भी तुम आसमान में मुझे देखना चाहो, बस इस पत्थर को पकड़कर मुस्कुरा देना। मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा चमकूंगा। चंदा ने आंसू पूछे और मुस्कुराई। अच्छा, जाओ अपने घर, लेकिन मुझे भूलना। एस्टरिस्क कहकर टिंकू आसमान में उड़ गया और सबसे चमकीला तारा बन गया। सीख। मॉरल। उस दिन से चंदा ने सीखा, दोस्ती में मदद करना सबसे बड़ी खुशी है। छोटे छोटे अच्छे काम से बड़े जादू हो सकते हैं।
दूसरों की खुशी में हमारी अपनी खुशी छुपी होती है। और हर रात चंदा छत पर जाकर अपने चमकते पत्थर को पकड़कर आसमान देखती और टिंको उसके लिए सबसे ज़्यादा चमकता। लाइक करना मत भूलना। वो सब्सक्राइब करो और घंटी को दबाओ ताकि और भी मज़ेदार कहानियाँ देख सको। कमेंट करके बताओ तुम्हें कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगली